ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन माह का अध्याय 9, जिसमें आपको शिव पुराण का अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय हो। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्मय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन्हें श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुम ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा कर मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनकी पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रत्यन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझसे में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु भी उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य अविचल प्रेम एवं भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि की बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हुए। उन नारायण देव से स्वयं ने कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुण अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच ही करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम रूप से कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है।
पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी शिव के ही चेले होंगे। महामुनि उन्हें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा हरि और जो यह रूप प्रकट होंगे यह सब के सब एक ही रूप है, इसमें भेद नहीं है। वेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि वेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जाता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इनका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इनकी शक्ति भूत बाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। प्रकृति देवी से वहाँ से दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देवी को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। सुश्रेष्ठ ये सब ही सब मेरी प्रिया प्रकृति है, देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्म तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाक देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय ले रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे मिलने वाले अधिकारों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिरायो, आप जलंधर अरु असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विधि संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई, प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा, कीन्हा दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तुभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो आओ संकट बारी, धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जांचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी, नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मकसर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान, स्तुति चालीसा सभी पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।